हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस विद्यालय। स्वागत है आपका एक और नए शो में जिसका नाम है वोकैब शो, जिसमें हम एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी के लिए तो वोकैब करेंगे ही, और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, सभी प्रकार की प्रीवियस ईयर वोकैब, चाहे वो एनडीए में आई हुई हो, चाहे सीडीएस की हो या एयरफोर्स की हो, सभी प्रकार की वोकैब करेंगे। और कुछ अच्छी अच्छी वोकैब उनसे रिलेटेड जो पूछी जा सकती है वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब बिल्कुल अच्छे से हम इन वोकैब शो को चलाने वाले हैं, जिसमें हम सिनोनियम, हर क्लास में सिनोनियम भी डिस्कस करेंगे, एंटोनियम भी डिस्कस करेंगे, इडियम फ्रेज भी करेंगे, वन वर्ड भी करेंगे और स्पेलिंग्स भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको इनके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, ये क्लास 1 है, ऐसी बहुत सारी क्लासें आएंगी, वो कैब्स होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिनोनियम। क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिनोनियम्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? गिव द करेक्ट आंसर विच इज सिमिलर टू फॉलोइंग वर्ड्स। तो सिमिलर टू हमें क्या बताना, मतलब इसका मतलब हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ठीक है, सिनोनियम्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? स्पोरिफिक। क्या है सबसे पहला वर्ड हमारे पास? स्पोरिफिक। साथ के साथ नोट जरूर करते चलें। स्पोरिफिक क्या होता है? स्पोरिफिक कोई भी ऐसी चीज होती है, मतलब जिसके खाने के बाद हमें क्या आ जाए? नींद आने लग जाए, मतलब बिल्कुल आलस से हम भर जाए, आलस से हम बिल्कुल आलसी बन जाए, मतलब हमें नींद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो स्पोरिफिक क्या होता है? ऐसी चीज, स्लीप इंड्यूसिंग, ऐसी चीज जिसको खाने के बाद हमें क्या आने लग जाए? नींद आने लग जाए, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई और भी चीज हो जिसको खाने के बाद हमें नींद आने लग जाए। ठीक है, तो स्पोरिफिक मतलब क्या होता है हमारे पास? स्लीप इंड्यूसिंग। ठीक है, ऐसी चीज जिसको जिसको खाने के बाद नींद से रिलेटेड या आलस से हम बिल्कुल भर जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं स्पोरिफिक। ठीक है, और ये एनडीए में आया हुआ है। ठीक है, एनडीए में आया हुआ है, और एनडीए सीडीएस की वोकैब का लेवल बिल्कुल सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों यूपीएससी लेती है। ठीक है, और जो इनके ऑप्शन है इससे आपके एयरफोर्स और नेवी की वोकैब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सभी के लिए बिल्कुल अच्छे से वोकैब है ये, बिल्कुल अच्छे से आप इनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, और ऑप्शन की मीनिंग देख लेते हैं हमारे पास। देखिए, सोथिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई भी चीज क्या हो जो शांतिदायक हो। क्या हो? शांतिदायक हो। मतलब ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। शांतिदायक या आरामदायक कोई भी चीज। ठीक है, शांतिदायक या आरामदायक कोई भी चीज, उसे हम बोलते हैं सोथिंग। ठीक है, ट्रिफिक मतलब हमारे पास क्या होता है? कोई चीज जो क्या हो? भयानक हो। क्या हो? भयानक हो, खौफनाक हो, उसे हम बोलते हैं ट्रिफिक। ठीक है, खौफनाक। ठीक है, खौफनाक या खौफनाक। ठीक है, जो चीज क्या हो? भयानक हो, डरावनी हो, फ्राइटन हो। ठीक है, सुप्रीम का तो आपको पता ही होगा, सर्वोच्च होता है। सुप्रीम का क्या होता है हमारे पास? सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो स्पोरिफिक जिस चीज से हमें नींद आने लग जाए, आलस हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास एलिजियंस। क्या है? एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब हमारे पास क्या होता है? एलिजियंस मतलब हमारे पास क्या होता है? फेथफुलनेस। क्या होता है? फेथफुलनेस। फेथफुलनेस यानी क्या बोल सकते हैं हम? लॉयल्टी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? लॉयल्टी। तो एलिजियंस मतलब हमारे पास क्या होता है? लॉयल्टी, यानी हम इसको और क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल शुद्ध हिंदी में निष्ठुर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निष्ठुर, इसको हम शुद्ध हिंदी में बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, निष्ठा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? निष्ठा बोलेंगे। निष्ठुर तो थोड़ा गलत हो जाएगा, निष्ठा बोलेंगे। ठीक है, एलिजेंस ये हमारे पास क्या? निष्ठा मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। और ये हमारे पास क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? निष्ठा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या जाएगा? सिनोनियम। एलिजेंस का सिनोनियम क्या होता है हमारे पास? लॉयल्टी होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास सर्विलिटी। मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। ठीक है, क्या करना? चापलूसी करना, यानी फ्लैटरी करना। ठीक है, फ्लैटरी करना। और इससे रिलेटेड एक दो वर्ड और है जो इंपॉर्टेंट पूछ जाती है एग्जाम में, चाहे वो कैजुअल हो या एक वर्ड हमारे पास होता है कोएक्स होता है। ये दोनों वर्ड हमारे पास पूछे जाते हैं, कैजुअल और कोएक्स। इनका मतलब हमारे पास क्या था? चापलूसी करना,
फ्लैटरी करना, ठीक है। उसके बाद ओबीडियंस तो आपको पता ही होगा, आज्ञाकारिता क्या होता है, मतलब ओबीडियंटली हम नहीं लिखते, एप्लीकेशन लिखते थे तो हम बचपन में स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो हम बोलते थे यू वर ओबीडियंटली स्टूडेंट, मतलब आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। तो इसका ये वो था एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, आज्ञाकारिता, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, आज्ञाकारिता, ठीक है। लॉयल्टी मैंने बता ही दिया आपको। और पैसिविटी क्या होता है हमारे पास, पैसिविटी हमारे पास क्या होता है, सहनशीलता, ठीक है। पेशेंस करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं पैसिविटी, ठीक है, सहनशीलता, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, क्लियर होगा। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला सैल्यूटरी, सैल्यूटरी क्या है हमारे पास, ये सैल्यूटरी है। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, कोई भी चीज हमारे पास क्या हो, बेनिफिशियल हो हमारे लिए, क्या हो, कोई भी चीज जो हमारे लिए लाभदायक हो, ठीक है, लाभदायक हो, उसे बोलते हैं सैल्यूटरी, ठीक है। ऐसी चीज जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। प्रीमेच्योर मतलब जो पहले ही, मैच्योर मतलब मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, ठीक है। टेरिबल मतलब ही हमारे पास क्या होता है, कोई खौफनाक चीज होती है, भयानक चीज होती है। डिसास्टर्स मतलब हमारे पास क्या होता है, विनाशकारी चीज, कोई भी जो क्या हो, डिसास्टर लाए, मतलब विनाशकारी चीज हो। ट्रिबल मतलब भी भयानक। प्रीमेच्योर मतलब जो समय से पूर्व कोई परिपक्व हो जाए, यानी परिपक्व यानी समय से पूर्व, ठीक है। समझ में आ गया। सैल्यूटरी मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एनडीए 2011 में ये आ भी चुका है, ठीक है, एनडीए 2011, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इवोक्ड क्या है हमारे पास, इवोक्ड, इवोक्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, सॉरी एक सेकंड, देखिए, इवोक्ड मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, क्या करना, प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं इवोक्ड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवोक्ड बोलते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इवोक्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस करना, किसी चीज को पैदा करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, ठीक है, पैदा करना, ये हमारा इवोक का मीनिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, फिल्मसी, इंपॉर्टेंट है भाई, फिल्मसी ये कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। फिल्मसी से रिलेटेड एक दो वर्ड मैं आपको और बताऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए का इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिल्मसी मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो, ब्रिटल चीज हो, कोई भी ब्रिटल मतलब जिसको हम आसानी से तोड़ सके, यानी वीक चीज हो कोई, तो इसका सिनोनिम तो क्या जाएगा हमारे पास, वीक आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, वीक आ जाएगा, ठीक है। ब्रिटल, वीक, और इसके आपको एक दो बताऊं, फ्रजाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फ्रजाइल मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई चीज जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, नाजुक चीज यानी डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, नाजुक होता है, ठीक है। फ्रेल, एक FRAIL, फ्रेल भी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनियम फिल्मसी के, ब्रिटल, वीक ये तो आसान है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फ्रेजाइल, डेलिकेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, नाजुक, फ्रेल का मतलब हमारे पास क्या होता है, नाजुक, जिसको हम आसानी से तोड़ सके, कोई भी कमजोर चीज, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, इम्पल्सिव मतलब हमारे पास क्या होता है, जो चीज क्या हो, आवेग पूर्ण हो, मतलब थोड़ी स्पीड में हो, ठीक है, थोड़ी स्पीड में हो यानी आवेगपूर्ण हो, ठीक है, तेजी से कोई भी चीज अगर जाए, ठीक है। तो फिल्म सी क्लियर है, यानी ऐसी चीज जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी इजिली ब्रोकन, ठीक है। इसके आपको ये तीनों जरूर याद करने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इंडिग्नेंट, ये क्या है हमारे पास, इंडिजेंट, क्या है ये, इंडिजेंट, प्रोनाउंसिएशन देखना इसका क्या है, इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, पुअर हो, मतलब किसी भी चीज से क्या हो, वंचित हो, यानी डेस्टिट्यूट हो, क्या हो, डेस्टिट्यूट हो, क्लियर है, डेस्टिट्यूट, ठीक है। इंडिजेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, पुअर यानी गरीब, डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। गिल्टी मतलब हमारे पास क्या होता है, दोषी, आरोपी, ठीक है, गिल्टी मतलब हमारे पास क्या होता है, आरोपी, जैसे अक्यूज बोल सकते हैं हम इसको, एक्यूज बोल सकते हैं, और इनके साथ प्रयोजन कौन सी आती है, ऑफ आती है, ये भी आपको याद रखना है, एक्यूज के साथ ऑफ, गिल्टी के साथ भी कौन सी प्रयोजन आती है, ऑफ आती है, ठीक है। तो इंडिजेंट मतलब हमारे पास पुअर, डेस्टिट्यूट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अबैटेड, अबैट मतलब हमारे पास क्या होता है, ये तो वर्ब की फॉर्म में दे रखा है, यानी अबैट का मतलब बताना हमें, अबैट का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए अबैट का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को कम करना, किसी चीज को क्या करना, कम करना, उसे बोलते हैं अबैट, यानी उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, उसे बोलते हैं अबैट, क्या कर देना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, उसे बोलते हैं अबैट, ठीक है। तो यानी रिड्यूस इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास अगली वो क्या है, इम्प्लेकेबल,
इम्प्लेकेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल अड़ीक हो, बिल्कुल निष्ठुर हो, यहाँ से आ गया वो निष्ठुर, बिल्कुल निष्ठुर हो, बिल्कुल एडामेंट हो। एडामेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, जो बंदा मतलब किसी काम को करने की ठान ली तो उसको कर कर ही हटे, ठीक है। यानी रिलेंटलेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, निष्ठुर होता है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी काम को करने की ठान ले और उस काम को कर कर ही दम ले, ठीक है। तो रिलेंटलेस या इम्प्लेकेबल, ठीक है। इम्प्लेकेबल हमारे पास क्या होता है, निष्ठुर, एडामेंट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रिलेंटलेस बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, वो व्यक्ति जो काफी क्या हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट करे, इसको हम बोलते हैं बेशरम, यानी ब्रेजन। और क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेजन बोल सकते हैं। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट हम इसके लिए याद रख सकते हैं, क्या, इम्पुडेंट। क्या याद रख सकते हैं, इम्पुडेंट। इम्पुडेंट एक वर्ड हम इसके लिए और याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ब्रेजन, इम्पुडेंट, यानी जो दूसरों की क्या करे, डिसरिस्पेक्ट करे, क्या करे, डिसरिस्पेक्ट करे। अब ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, डिसरिस्पेक्ट मतलब किसी क्या करे, वो किसी व्यक्ति क्या इंसल्ट वो व्यक्ति अगर करता है तो उसे हम बोलते हैं इंसोलेंट बोलते हैं, यानी इंसल्टिंग। क्लियर है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंसल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कोई भी चीज तो होगी, क्या होगी, जब उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। क्लियर है, तो ये 10 हमारे क्या थे, सिनोनियम थे, 10 थे सिनोनियम, इंपॉर्टेंट थे, सभी को आपको नोट करना है और सभी को रिवाइज करना है, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ एंटोनियम्स, ठीक है। देखिए, गिव द करेक्ट आंसर विच इज अपोजिट टू फॉलोइंग वर्ड्स। जो अपोजिट है, फॉलोइंग वर्ड्स के क्या है, अपोजिट है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेल, ये तो अभी तक बताया था मैंने, फ्रेल क्या होता है हमारे पास, वीक, मेरे साथ दोहराइए, वीक, ब्रिटल, डेलिकेट, ये सभी चीजें मैंने आपको अभी बताई थी, डेलिकेट। और क्या होता है इसके लिए, एक फर्जाइल, ठीक है, यानी हम जिसको आसानी से तोड़ सके। तो इसका हमें बताना है। अब एंटोनियम क्या बताना, याद रखना, अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब हमारे पास क्या होता है, एंटोनियम बताना हमें। तो रोबस्ट आ जाएगा। रोबस्ट मतलब हमारे होता है कोई भी चीज क्या हो, स्ट्रोंग हो, क्या हो, स्ट्रोंग हो, उसे बोलते हैं रोबस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोबस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोबस्ट, यानी कोई भी चीज क्या हो, स्ट्रोंग हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, इलेबोरेट मतलब क्या होता है, पता है, इस बात को आप इलेबोरेट कर दो। मतलब इलेबोरेट मतलब इस बात को डिटेल में बताओ, क्या बताओ, डिटेल में बताओ, ठीक है। डिटेल में किसी बात को अगर बताना है, डिटेल्ड बात, यानी इलेबोरेट कर दो इसको, ठीक है। फैंसी मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो जो काल्पनिक हो, ठीक है, इमेजिनेशन में हो, जो चीज क्या में हो, किसमें हो, इमेजिनेशन में, ठीक है। जो चीज किसमें हो, इमेजिनेशन में हो, मतलब काल्पनिक हो, कोई भी चीज जो काल्पनिक हो, ठीक है, इमेजिनेशन में हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फैंसी। वीक का आपको पता ही है, तो इसका सिनोनियम तो ये हो जाएगा वीक, ठीक है। लेकिन हमें बताना एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका रोबस्ट, मतलब हमारे पास कहता है कोई भी चीज क्या हो, स्ट्रोंग हो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब हमारे पास क्या होता है, इंड्योरेंस मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई व्यक्ति जो काफी धैर्यवान हो, बिल्कुल पैशेंस से क्या करे, काम करे, ठीक है, बिल्कुल पैशेंस से काम करे, ठीक है। हार्डशिप व्यक्ति हो, जो बिल्कुल पैशेंस से हार्डशिप काम करे, मतलब हार्ड वर्क करे, और बिल्कुल धैर्यवान हो, कामयाब होने वाला व्यक्ति हो, धैर्य से काम करे, बिल्कुल उसमें क्या हो, पैशेंस हो। अब हमें इसका बताना है, और बिल्कुल वो मेहनत करता हो, मतलब लेजी ना हो, बिल्कुल मेहनत करता हो, उसे बोलते हैं इंड्योरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस बोलते हैं, काफी मेहनती व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, ठीक है, इंड्योरेंस बोलते हैं। अब इसका जो एंटोनिम बताना है, पैशेंस तो इसका क्या होगा, सिनोनिम हो गया, तो ये तो इसका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है, सहनशीलता, सहन कर नहीं सकती, तो ये भी नहीं होगा इसका। परसिस्टेंसी हमारे पास क्या होता है, परसिस्टेंस का मतलब भी हमारे पास यही होता है, धैर्य या सहन कर नहीं सकती, तीनों इसके क्या है, ये तीनों इसके क्या है, ये तीनों इसके क्या है, सिनोनियम, ये इसके तीनों क्या है, सिनोनियम है। तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा हमारे पास, इंडोलेंस। क्या आ जाएगा, इंडोलेंस, मतलब हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति क्या हो, काफी लिथार्जी हो। लिथार्जी मतलब हमारे पास क्या होता है, लिथार्जी मतलब हमारे पास व्यक्ति काफी आलस से भरा हुआ हो, मतलब धैर्यवान ना हो, बिल्कुल किसी काम को करने का उसका मन ना करे, ठीक है। तो इसका अगर एंटोनियम पूछा तो वो क्या जाएगा, इंडोलेंस आ जाएगा। और ये पेशेंस, टॉलरेंस, परसिस्टेंस, ये इसके क्या है, सिनोनियम है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब किसी चीज को क्या करना, जानबूझकर करना, मतलब डेलिबरेटली किसी चीज को करना, डेलिबरेटली,
डेलिबरेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये चीज को जानबूझकर करना, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी चीज जो क्या हो, प्लान हो, पहले क्या हो, उसका प्लान हो, ठीक है। तो इंटेंशनल, ठीक है। तो इसका हमें होता है ना एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका क्या जाएगा, मतलब जो कोई किसी का नहीं क्या ना हो, इंटेंशन ना हो, यानी एक्सीडेंटल, क्या जाएगा एक्सीडेंटल, ठीक है। आकस्मिक मतलब बिल्कुल जो चीज नॉट प्लान हो, जैसे हम कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हम उसको बोलते हैं, एक्सीडेंट ऐसी चीज जो अचानक हो जाए उसको एक्सीडेंट बोलेंगे, ऐसे नहीं बाइक से हो गया तो एक्सीडेंट बोलेंगे, नहीं। कोई भी चीज जो अचानक हो जाए, बिना हमने सोचा नहीं लेकिन वो हो जाए, तो उसे बोलते हैं नॉट प्लान, मतलब एक्सीडेंटल, ठीक है। क्लियर। वॉलेंट्री, तो एक वॉलेंट्री वर्ड इसमें इसका हमारे पास सब सच, सब इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी काम को करना, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या एंटोनियम, तो इजी पूछ जाते हैं, बस सिनोनियम थोड़े डिफिकल्ट पूछ जाते हैं, एंटोनियम ज्यादातर एग्जामों में इजी पूछ जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास लेमेंट, लेमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, विलाप करना, यानी एक्सप्रेस ग्रीफ, मतलब दुख मनाना, क्या एक्सप्रेस ग्रीफ मतलब दुख मनाना, उसे बोलते हैं लेमेंट बोलते हैं, यानी अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको बताऊं तो इसको बोलेंगे विलाप करना, क्या करना, विलाप करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम दिख रहा है आपको बिल्कुल साफ साफ, क्या आ जाएगा, सेलिब्रेट, मतलब किसी चीज को सेलिब्रेट करना, किसी चीज की खुशी मनाना, ठीक है। ब्लीड मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसे नहीं बोलते हम ब्लीडिंग, तो ये वहां से निकला ब्लीड वर्ड। ब्लीडिंग मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी खून बहाना, क्या खून निकलना भाई, उसके तो खून निकल रहा है, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेमोमन मतलब हमारे पास क्या होता है, रोना, ये उसका सिनोनिम हो गया विलाप करना, यानी रोना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, अपील तो आपको पता ही होगा, निवेदन करना, ठीक है। अपील, किसी से अपील करना मतलब निवेदन करना, अंडरस्टैंड, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया। बेमौन मतलब हमारे पास क्या होता है, विलाप करना, रोना, ठीक है। और अपील मतलब हमारे पास होता है निवेदन करना, और ब्लीड मतलब ब्लीडिंग यानी खून बहना, और लेमेंट मतलब एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख जताना, विलाप करना, ठीक है। तो एंटोनिम इसका आ जाएगा सेलिब्रेट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अपलोड मतलब किसी की प्रशंसा करना, अपलोड मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, किसी की परचेज करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो पहला ऑप्शन है, डिनाउंस, डिनाउंस मतलब हमारे पास होता है किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को इसका एक आपको सेंसोर याद रखना, इसका मतलब क्रिटिसाइज का सिनोनिम होता है सेंसोर का, अगर आपको पूछे तो क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है, ठीक है। और प्रेज मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, अपलोड मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तो डिनाउंस इसका क्या जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बड़ा कर देखना, कमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रशंसा करना ही होता है, ठीक है, प्रेज करना ही होता है कमेंट मतलब, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अप्रूव मतलब किसी को एग्रीमेंट दे देना, ठीक है, अप्रूव कर देना किसी चीज को, ठीक है। ये चीज को क्या कर देना, अप्रूव कर देना, एक सेकंड, ये चीज को क्या कर देना है, सॉरी, ये चीज को क्या कर देना है, एक सेकंड, ये थोड़ा मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो क्या होता है, किसी की प्रेज करना, ठीक है, अप्रूव तो आपको पता हो गया, एग्रीमेंट होता है ना, किसी को अप्रूवल दे देना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इनरेज्ड, इनरेज मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो किसमें हो, बिल्कुल गुस्से में हो, उसे बोलते हैं इनरेज्ड, इनरेज मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल गुस्से में हो, ठीक है, बिल्कुल गुस्से में, ठीक है, यानी एंगर्ड, बिल्कुल एंगर्ड व्यक्ति, इनरेज मतलब बिल्कुल एंगर्ड व्यक्ति, बिल्कुल जो व्यक्ति किसमें हो, बिल्कुल गुस्से में हो, ठीक है। इसके लिए हम और वर्ड जो इसका जैसे लिविड हुआ, ये इसका सिनोनियम है, इनफ्रिएट ये भी इसका सिनोनियम, यानी जो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है, ये तो इसके क्या है, सिनोनियम लिख लीजिए, सिनोनियम लिख लीजिए, मतलब इस वर्ड को लिखिए, इसके सामने आपको क्या लिखना है भाई, सिनोनियम है इसके, ये क्या है, तो इसकी सिनोनिम में लिविड का हमारे पास करता व्यक्ति किसमें जो गुस्से में हो, ठीक है। वैसे तो लिविड के 2-3 मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ क्या मतलब निकलेगा भाई, जो व्यक्ति गुस्से में, तो उसे बोलते हैं लिविड बोलते हैं, ठीक है। इनफ्यूरिएट मतलब हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति किसमें हो, गुस्से में हो, ठीक है। तो हमें बताना प्लीज, जिसका एंटोनियम क्या जाएगा, प्लीज मतलब जो व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल प्रसन्न हो, बिल्कुल खुश हो जो व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल खुश हो, जोएबल हो, ठीक है, जोयफुल हो जो व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, चीयरफुल हो, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लीज, ठीक है। और इन रेज मतलब हमारे पास जो व्यक्ति किसमें हो, गुस्से में हो, एंगर्ड हो, ठीक है। अगला
इनफाइनाइट मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो एंडलेस हो, जिसका एंड ही ना हो, एंडलेस हो, बाउंडलेस हो, ठीक है, और इटरनल हो। इटरनल भी हम लिख सकते हैं यानी अनंत हो। इटरनली इंपॉर्टेंट है भाई। इटरनली कुछ होता है, इटरनल मतलब हमारे पास, इटरनल मतलब हमारे पास क्या होता है, जिस चीज का एंड ना हो यानी अनंत हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट इसका बताना हमें सिनोनियम। तो एंटोनियम बताना, क्या बताना हमें एंटोनियम, तो वो क्या जाएगा, लिमिटेड, क्या हो यानी लिमिटेड हो, ठीक है, मतलब उसकी लिमिट हो, ठीक है। ऐसी इसकी तो लिमिट नहीं होती, अनंत होता है, इसकी क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है। और ये बाउंडलेस, ये इटरनल, तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। एक होता है वास्ट। वास्ट मतलब जो चीज क्या हो, बिल्कुल व्यापक हो, क्या हो, बिल्कुल सभी जगह फैली हुई हो, यानी व्यापक हो, उसे बोलते हैं वास्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वास्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास, अगला हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टाजियस, क्या बोलेंगे, कॉन्टीजियस, कॉन्टीजियस। कॉन्टीजियस हमारे पास क्या होता है, दो वर्ड होती है इसके, देखिए आपको मैं बिल्कुल अच्छे से डाउट में लेता हूँ, दो वर्ड होते हैं ऐसे आपको, जिसको याद रखना। देखिए कॉन्टीजियस मतलब, कॉन्टाजियस मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो चीज बिल्कुल एडजॉइनिंग हो, बिल्कुल जैसे एक कंट्री, जैसे हमारी ये एक पाकिस्तान है, मान लिया ये इंडिया है हमारा, और ये पाकिस्तान, और ये हमारे क्या है, बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे, टच कर ले, तो इन कंट्री को हम बोलेंगे कॉन्टीजियस, बोले क्या बोलेंगे इनको, यानी ये ऐसी चीज जो क्या हो, कनेक्टेड हो, एक दूसरे साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, एडजॉइनिंग हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका भी बताना है हमें सिनोनियम, एडजॉइनिंग हो। एंटोनियम बताना है, सिनोनियम तो इसके ये हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है क्या, एंटोनियम, तो वो क्या आ जाएगा, सेपरेटेड, मतलब जो क्या हो, अलग अलग हो, जैसे ये कोई भी दो देश जो आपसी में बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, क्लियर है। तो उसे बोलते हैं कॉन्टीजियस, किसको, जो कनेक्टेड हो, एडजॉइनिंग हो, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉन्टाजियस होता है, देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होता, ये कॉन्टीजियस, एक होता है कॉन्टाजियस, ये स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग में अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए आई है और GUOS है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए है और GIOUS है। इसका हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, यानी संक्रमक बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध तो क्या बोलते हैं, संक्रमक बोलते हैं, यानी जो छूने से फैलती है, ठीक है। सेपरेट होती है छूने, जैसे कोविड-19 था, मतलब हम एक दूसरे से छूते हैं तो वो फैलती है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं, वन वर्ड भी हो सकता है ये, तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्टेजियस है, ये कॉन्टाजियस है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, सबसाइड। सबसाइड मतलब हमारे पास किसी चीज को कम करना, क्या करना, किसी चीज को लेसन करना, किसी चीज को यानी लेस करना, यानी उसको क्या करना, कम करना, किसी चीज को क्या करना, उसको क्या करना, टू डेसेंट करना, किसी चीज को टू लोअर करना, मतलब किसी चीज को कम करना, ठीक है। तो इसका हमें बताना है, तो डिमिनिश अबेट, तो इसके सिनोनिम हो गई भाई, डिमिनिश मतलब हमारे पास किसी चीज को कम करना, अबेट अभी बताया मैंने, किसी चीज को रिड्यूस करना अभी तक बताया था, ये तो मैंने ठीक है, रिड्यूस बताया था। तो इसके एंटोनिम बताना, तो वो क्या जाएगा, इन लार्ज, क्या जाएगा, इन लार्ज। इन लार्ज मतलब किसी चीज को क्या करना, बड़ा करना, ठीक है, इन लार्ज। अगला देखते हैं हमारे पास, इनिशिएट, बिल्कुल इजी है। इनिशिएट मतलब हमारे पास क्या होता है, शुरुआत करना, यानी बिगिनिंग, यानी इंसेप्शन, एक वर्ड आपको इसके लिए याद रखना है। इनिशिएट मतलब बिगिनिंग करना, इंसेप्शन एक वर्ड आपको इसके लिए याद रखना है। एक वर्ड आपको याद रखना है इसके लिए, कमेंट्स, जो कमेंट्स वर्ड है इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, शुरुआत करना होता है, कमेंट्स, बिगिन। तो ये बताना है इसका एंटोनियम, वो क्या जाएगा, फिनिश आ जाएगा, क्या जाएगा, फिनिश आ जाएगा, ठीक है, यानी खत्म करना, शुरुआत करना, खत्म करना, ठीक है, इंसेप्शन, कमेंट्स, बिगिन, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 एंटोनियम, 10 हमने सिनोनियम कर लिए आज की क्लास के, 10 हमने एंटोनियम कर लिए। हम हमारे अब बढ़ेंगे वन वर्ड की तरफ, किसकी तरफ, वन वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वन वर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास यहाँ तक आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारा 21 नंबर क्या है, अब हमें बताना है 21 नंबर को क्या है, हमारी क्या है आज की, हमें बताना है, हमें इसके क्या बताने, वन वर्ड बताने, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का क्या हो गया, आदी हो गया है, यानी डिपेंड हो गया किसी चीज पर, क्या हो गया, वो बिल्कुल क्या हो गया है, डिपेंड हो गया। मैं एक चीज का लेता हूँ, बिल्कुल डिपेंड हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं, यानी वो व्यक्ति क्या हो गया, बिल्कुल ये चीज क्या हो गया है, आदी हो गया है, ठीक है, यानी उसे बोलते हैं एडिक्ट, ठीक है। किसी भी चीज का जो एडिक्ट हो गया, जिसको किसी की लत लग गई, ठीक है, लत लग जाना, ठीक है, लत लग जाना, क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज, स्मॉल क्लोज स्पेस, मतलब स्मॉल स्पेस में जो बंद होने का जो भय होता है, डर होता है, उसे बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। साथ ही साथ आपको इनको याद करने, नोट्स बनाने, क्या होता है, क्लेस्ट्रोफोबिया, ठीक है।
और इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको याद करनी, जैसे फॉर्मूले हम मैथ में याद करते हैं वैसे हमें ये भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज हमारे पास क्या होता है, क्लेस्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है, क्लेस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब जो चीज क्या हो सके यानी संभव हो, क्या हो, जो चीज क्या हो, संभव हो, ठीक है। क्या हो, जो चीज संभव हो यानी जो हो सके उसे बोलते हैं फिजिबल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, FASIBLE, यानी फिजिबल। क्या बोलेंगे, फिजिबल है जो चीज क्या हो, संभव हो, जो हो सकती है, ठीक है, संभव हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फिजिबल बोलते हैं, ठीक है। अगला अगला हमारे पास ये कॉल अपॉन गॉड, कॉल अपॉन गॉड, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक ला फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे नहीं बोलते हे भगवान मुझे बचा लो, जब भी हम किसी मुसीबत में तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हे भगवान मुझे बचा लो। तो ऐसे उसको ऐसे बोलने को हम बिल्कुल इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया उसे बोलते हैं इनवोकेशन। क्या बोलते हैं, इनवोकेशन। क्या बोलेंगे, इनवोकेशन। नोट्स जुड़ना है साथ ही साथ, क्या बोलेंगे, इनवोकेशन बोलेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, सेवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल्स, मतलब बिल्कुल सेवरली हमारे पास क्या होता है, सीरियसली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल्स, कोई सीरियस बिल्कुल अब्यूजिव राइटिंग जर्नल्स में उसे बोलते हैं स्कुरिलियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कुरिलस। क्या बोलते हैं, स्कुरिलस, मतलब अब्यूजिव अपमानजनक राइटिंग का प्रयोग होना जर्नल्स में, यानी उसे बोलते हैं अब्यूजिव बोलते हैं, स्कुरिलस बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेबिट्स, मतलब इसे बोलते हैं किसी व्यक्ति का क्या हो, दिवालिया निकल गया उसका, यानी उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं एक तो, एक बोलते हैं बैंकरप्ट, दो वर्ड है इसके लिए, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया निकल जाना, मतलब वो डिबेट्स है बैंक के, जो बैंक से उसने पैसे लिए हैं वो चुका ना पाए, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ए पर्सन हु अपोजिज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, मतलब जो व्यक्ति अपोज करे किसका, वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज का, मतलब जो व्यक्ति क्या हो, शांति चाहता हो, यानी पैसिफाई चाहता हो, यानी पीस चाहता हो, तो उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। ऐसे रहते जो व्यक्ति क्या चाहता हो, पीस चाहता हो, वही वार नहीं, उसको वार नहीं होने देना, यानी पैसिफिस्ट, मतलब जो व्यक्ति क्या हो, शांतिवादी हो। क्या हो, जो व्यक्ति शांतिवादी हो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जो है नहीं गलत और सही के साथ बिल्कुल भी उसका वो नहीं सोचता ये गलत है ये सही है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसे बोलते हैं अमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमोरल बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कंसर्न हो राइट और रॉन्ग के साथ, से बोलते हैं मोरल, ठीक है। दोनों को याद कर सकते हैं, एमोरल और मोरल, ठीक है। अगला, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी काम में किसी व्यक्ति को क्या लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उसे वेटरन बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं, उसे वेटरन बोलते हैं, ठीक है, अनुभवी। क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति जो काफी अनुभवी हो उसे बोलते हैं वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं, ठीक है। अगला, समथिंग डन एंड सीक्रेट वे, ऐसी चीज जो सीक्रेट वे में की जाए, डन इन सीक्रेट वे, क्या आ जाएगा, डन इन सीक्रेट वे, उसे बोलते हैं SURREPTITS, सुरीपिटिटियस। क्या बोलेंगे, सरीपटिटियस। क्या बोलेंगे, सरेपटिटियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरेपटिटियस बोलते हैं, यानी कि जिसको क्या रखना, सीक्रेट रखना, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो मतलब ओल्ड फैशन चीज, यानी ओब्सोलेट बोलेंगे, ओब्सोलेट, ठीक है, ओब्सोलेट, मतलब जो चीज क्या हो लंबे समय से यूज में ना हो, यानी प्राचीन हो गई हो, पुरानी हो गई, उसे बोलते हैं ओब्सोलेट बोलते हैं, ठीक है। अगला, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, उन्हें बोलते हैं जैसे एपिटाफ। क्या बोलते हैं, APITAPH, एपिटाफ। क्या बोलते हैं, एपिटाफ, मतलब स्मृति लेख। अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको इसका मतलब बताऊं मैं, क्या होता है स्मृति लेख, क्या होता है स्मृति लेख, स्मृति लेख मतलब जो हमारे कई जैसे पुरानी जो मूर्ति मार्ती होती है उस पे जो हम कुछ लिखते हैं, मूर्तियों पर जो लिखते हैं हम, जैसे जो खुदाया जाता है, जो लिखवाया जाता है मूर्ति पर, उसे बोलते हैं एपिटाफ बोलते हैं, पुरानी चीजों पर, ठीक है, यानी स्मृति लेख, ठीक है। अगला, ए पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड, मतलब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो तुम्हारे पास इसका तो आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड मैं इसको लिख लेता हूँ आपको आपके लिए, एमिग्रांट। क्या होता है, एमिग्रांट, सॉरी, एमिग्रांट। एक तो होता है ये,
और एक होता है ये इमिग्रांट। देखिए अब देखिए, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो अच्छे से समझ लेता हूँ, ये हमारा इंडिया है और ये लगा लिया मैंने, जैसे हमारे कई बच्चे कनाडा जा रहे हैं, कनाडा लगा लिया। देखिए अगर कनाडा से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ आता, हमारे यहाँ रहने के लिए, तो वो हमारे लिए होगा इमिग्रांट। क्या होगा? इमिग्रांट। क्या होगा? इमिग्रांट। और कनाडा के लिए वो व्यक्ति क्या होगा? इमिग्रांट। समझ में आया? देखिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे कनाडा व्यक्ति हमारे यहाँ इंडिया कनाडा व्यक्ति इंडिया आ रहा है रहने के लिए, ठीक है, तो हम तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ये इमिग्रांट है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इमिग्रांट बोलेंगे, यानी अप्रवासी। ये क्या होता है? अप्रवासी। उनके लिए वो क्या है? अप्रवासी है। लेकिन हमारे लिए तो वो क्या है? अप्रवासी है। और उनके लिए वो क्या है? प्रवासी है, कनाडा वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, और जैसे इन मतलब अगर हमारी कंट्री में इसको याद रखते हैं, आई मतलब इन से याद रखते हैं, अगर हमारी कंट्री में आया है तो रहने के लिए, तो हमारे लिए होगा इमिग्रांट। और इनके लिए यहाँ से गया है, यानी एग्जिट, ये मतलब एग्जिट गया है, तो उसे बोलते हैं एमिग्रांट। क्लियर है? दोनों चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। बिल्कुल आसान है, तो फ्रॉड, फ्रॉड इसको ही बोलते हैं हम भाई, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रॉड। ठीक है, अगला टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, जो मतलब शेवर। क्या होता है? शेवर, SEVER, मतलब दो चीजों को, मतलब एक चीज को दो भागों में, टू पीसेज में काट देना। ठीक है, उसे बोलते हैं शेवर। और एक होता है सेवियर, अभी तक आया था वो सेवियर। इसमें देखिए डिफरेंस, ये SEVER है और ये SEVERE है, सेवियर। सेवियर मतलब हमारे पास क्या होता है? सीरियस, जो व्यक्ति क्या हो? सीरियस हो, काफी गंभीर हो। ठीक है, दोनों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब भाई पहले राजा राजा था, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, ऐसे उसे बोलते हैं, यानी राजवंश बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजवंश बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, यानी राजवंश बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? राजवंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजवंश बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। अगला लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, मतलब जो एक मोमेंट के लिए क्या हो? लास्टिंग हो, मतलब एक मोमेंट के लिए जो कोई भी चीज हो उसे बोलते हैं मोमेंटरी। ये तो बिल्कुल आसान याद रखना, मोमेंटरी भाई, एक मोमेंट के लिए जो चीज क्या हो, एक मोमेंट के लिए कोई चीज आए उसे बोलते हैं मोमेंटरी, मतलब भाई वो एक मोमेंट के लिए आई है। ठीक है, अगला है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको प्लेजर और पेन से कोई मतलब नहीं है, दुख और सुख में वो बिल्कुल एक जैसे रहता है, ऐसा ही पहले रहता है और दुख के बाद भी ऐसा ही है, दुख ना हो तो भी ऐसा ही। उसे बोलते हैं उदासीन व्यक्ति, यानी स्टोइक व्यक्ति। क्या बोलते हैं? उदासीन व्यक्ति, स्टोइक व्यक्ति। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब ये होता है उदासीन। तो इनडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है? टू आती है, ये भी आपको याद रखना है। इनडिफरेंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। अगला देखते हैं स्टोइक। क्या बोलेंगे? स्टोइक। अगला द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, मतलब खाने पीने की, बनाने की, खाने की बहुत ही अच्छी कला, उसे बोलते हैं पाक कला, गैस्ट्रोनोमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनोमी। ठीक, क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोनोमी। ठीक है, क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोनोमी, यानी पाक कला, पकाने की कला, खाने की कला, सब प्रकार की कला जिसमें हो उस कला को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोनोमी बोलेंगे। और जिसमें हो ये उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोनोमिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोनोमिस्ट बोलेंगे, जिस व्यक्ति में ये कला हो। ठीक है, उसके बाद किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, क्या होता है हमारे पास? भ्रूण हत्या, यानी इन्फेंटिसाइड। क्या होता है? इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या। ठीक है, और पेट्रीसाइड क्या होता है? PATRICID, पेट्रीसाइड होता है पिता की हत्या, मेट्रीसाइड होता है हमारे पास माता की हत्या। ठीक है, उजोरीसाइड होता है हमारे पास वाइफ की हत्या। ठीक है, तो ये हमारे आज क्या थे? वन वर्ड है। ठीक है, सिनोनियम डिस्कस कर लिए, एंटोनियम डिस्कस कर लिए, वन वर्ड डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इडियम एंड फ्रेज। तो बढ़ते हैं हमारे इडियम एंड फ्रेज की तरफ। सबसे पहला इडियम फ्रेज हमारे पास क्या है? टर्न टर्टल, मतलब टर्न मतलब एकदम, देखिए एक वर्ड से आप हिंट ले सकते हैं, यानी टर्न टर्टल मतलब बिल्कुल टर्न हो जाना। क्या हो जाना? बिल्कुल टर्न हो जाना, मतलब कंप्लीट अवर टर्न ऑफ ए सिचुएशन। क्या लिख सकते हैं हम इसको? और ये प्रीवियस ईयर सभी, ये सभी मैं आपको करवाऊंगा, कंप्लीट अवर टर्न ऑफ ए सिचुएशन। ठीक है, कंप्लीट अवर टर्न ऑफ ए सिचुएशन, नोट कर दीजिए, बस एक वर्ड की हिंट की जरूरत है। ठीक है, ग्रीस द पाम, ये पहली क्लास का मतलब टू ब्राइब, रिश्वत, टू ब्राइब मतलब पाम को मतलब हथेली को रगड़ना, मतलब उसके हथेली में पैसे रख देना, यानी रिश्वत देना, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हमारे पास है पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट मतलब
सबसे पहले खींचना, मतलब धोखे से खींचना, सबसे पहले खींचना, मतलब ऐसे लिखते हैं पुल ए फास्ट, मतलब जैसे तीन व्यक्तियों की ऐसे ऐसे रखते हैं भाई, तीन व्यक्तियों की क्या होती है, ऐसे रेस हो रही है, तो ये व्यक्ति पहले भाग गया, मतलब पहले भाग गया, यानी क्या हुआ, धोखे से भाग गया, यानी पहले भाग गया तो जीते तो गई, फर्स्ट वन हो गया ये, तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, प्ले ए ट्रिक, क्या, प्ले ए ट्रिक यानी धोखा करना, ठीक है, प्ले ए ट्रिक। अगला, फीदर्स वन ओवन नेस्ट, फीदर वंस ओवन नेस्ट, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इन प्रॉपर वे से मनी मनी कमाता है, यानी मेक मनी, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, जो इम्प्रॉपर वे में क्या बनाता है, मतलब मनी कमाता है इन प्रॉपर वे से, क्या कमाता है, इन प्रॉपर वे से, यानी मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, ऐसे लिख लेना आप इसको, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, ठीक है, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, मनी इन इम्प्रॉपर वे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, क्लियर है चार बिल्कुल, टर्न टर्टल मतलब कंप्लीट अवर टर्न ऑफ सिचुएशन, ग्रीस द पंप टू ब्राइब, पुल ए फास्ट वन, प्ले ट्रिक, फिदर वंस ओवर नेक्स्ट, मतलब मनी इन इम्प्रॉपर वे, सभी आए हुए हैं, ये याद करने, ठीक है, और कोई चारा भी नहीं है, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास, टू प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब तेज भी खेला और फिर भी हार गए, यानी टू एक्ट इन ए अनरिलिएबल वे, टू एक्ट इन ए अनरिलिएबल वे, ठीक है, ये ऐसे इडियम फ्रेज है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनरिलिएबल वे, ठीक है, मतलब पहले खेला भी और फिर हार भी गया, मतलब इससे हम थोड़ा बहुत किसे लिखते हैं भाई, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा विश्वासघाती हो, विश्वासघात करे, ऐसे याद रखते हैं इसको, ठीक है। होल्ड अप ऐसे नहीं कहते हमारा रिजल्ट है वो होल्ड अप पर है, यानी डिले है, क्या है, डिले, यानी होल्ड पर है यानी डिले है, ठीक है। टू क्लिप वंस विंग्स, मतलब किसी के विंग्स को काट देना, तो उसकी क्लिप कर दिए उसकी, यानी काट काट कट कर दिए, तो यानी उसकी पावर हमने छीन ली, तो टू डिप्राइव ऑफ पावर, डिप्राइव मतलब हमारा था वंचित करना, शायद प्रयोजन आती ऑफ, तो ये पावर हो गया, ठीक है, मतलब किसी को उसकी पावर से क्या देना, वंचित कर देना, डिप्राइव की सब्स्टिट्यूशन कौन सी आती है, ऑफ आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, मतलब किसी के पहिए में, स्पोक होता है कोई लोहे की छड़, स्पोक क्या होता है, लोहे की छड़ होती है, ठीक है, उसके पहिए में वो अड़ा देना, तो हम क्या करें, उसको रोक रहे हैं, अगर उसके हम पहिए में, व्हील में अगर हम लोहे की छड़ रहे हैं तो रोक रहे हैं, यानी टू हिंडर, क्या, टू स्टॉप या टू हिंडर, किसी के काम में रुकावट डालना, टू हिंडर या टू स्टॉप, किसी काम में रुकावट डालना, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, टू निप इन द बड, मतलब निप मतलब शुरुआत में ही, क्या, शुरुआत में ही किसी चीज को रोक देना, यानी टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग इन स्टार्टिंग, इन बिगिनिंग कर सकते हैं, या इंसेप्शन कर सकते हैं, बिगिनिंग की जगह स्टार्टिंग, मतलब किसी चीज को स्टार्टिंग में ही रोक देना, ठीक है। बियर इन माइंड, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, टू निप इन बट मतलब शुरू में एक चीज को रोक देना, ठीक है। उसके बाद बियर इन माइंड, बियर इन माइंड मतलब, बियर इन माइंड मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, मतलब ऐसे नहीं बोलते हम इस चीज को आप माइंड में उतार लो, यानी रिमेंबर, बियर मतलब माइंड में इस चीज को उतार लो, बियर इन माइंड मतलब रिमेंबर कर लो, इस चीज को क्या कर लो, इस चीज को याद कर लो, ठीक है, रिमेंबर, रिमेंबर, क्लियर है, रिमेंबर कर लो इस चीज को, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिए आज, 20 हमने सिनोनिम एंटोनिम कर लिए, 20 हमने वन वर्ड कर लिए, और 10 इडियम फ्रेज कर लिए। अब हम करेंगे हमारी स्पेलिंग्स, 5 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स, और थोड़े थोड़े कर कर ही, मतलब बूंद बूंद सी सागर भरता है, यानी क्या करेंगे हम सभी चीजें को डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 को आज हम करेंगे, 5 स्पेलिंग जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। स्पेलिंग्स डिस्कस करते हैं अब हमारी, क्या है गारंटी, सबसे पहले स्पेलिंग हमें किसकी देखनी है, गारंटी की, तो देख लीजिए क्या है गारंटी स्पेलिंग, GUARANTEE, ये हमारी स्पेलिंग है गारंटी की, ठीक है, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और स्पेलिंग्स का ये है कुछ टोटल, मतलब 250-300 ही क्या है हमारे पास, 250 या 300 स्पेलिंग है, जिनको करने के बाद आपके एग्जाम में एक भी स्पेलिंग का क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे सभी करवा दूंगा, ठीक है। गारंटी, ठीक है, क्या होती है गारंटी, हमको उसकी याद रखनी, मिसाइल की, गलती क्या करते हैं, मिसाइल की करेंगे हम, मिसाइल हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये गलत है, क्या है, गलत है। तो मिसाइल क्या होती है हमारे पास, MI ऐसे रखते हैं, डबल एस आएगा, क्या आएगा, डबल एस आएगा और एल सिंगल आएगा, तो मिसाइल, क्या, मिसाइल, ठीक है। उसके बाद बैलून, बैलून की क्या करते हैं हम, बैलून, या तो या करेंगे या कैसे करेंगे हम, बैलून ऐसे करेंगे,
डबल एल आएगा, डबल ओ आएगा, ऐसे रखते हैं बैल्यून, डबल एल डबल ओ आएगा, ठीक है। वेटरिनरी, वेटरिनरी स्पेलिंग हम क्या गलती करते हैं, गलती देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, ये गलती करते हैं वेटरिनरी की स्पेलिंग में हम ये गलती करते हैं, यानी क्या लिख देते हैं यहाँ पर एन ई आर वाई कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्या आएगा एन ई आर वाई। वेटरी यहाँ तो याद करते हैं नरी, यानी ए आर ई आर वाई नहीं आएगा, क्या आएगा ए आर वाई आएगा, क्या आएगा ए आर, वेटरिनरी, ठीक है। उसके बाद मिससेलेनियस, इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका देखिए, मिस प्लस सेल प्लस एनियस, मिस प्लस सेल प्लस एनियस, ऐसे याद रख सकते हैं मिस सेल एनियस, मिसलेनियस, क्या है मिसलेनियस, ये मिसलेनियस की स्पेलिंग है, ठीक है। तो गारंटी, मिसाइल, बैल्यून, वेटरिनरी और मिसलेनियस की ये स्पेलिंग थी हमारी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये स्पेलिंग डिस्कस की हमारी, और इडियम फ्रेज भी डिस्कस किए, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया आपको एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखिए ये वोकैब्सो है हमारा, वोकैब्सो की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं, इडियम फ्रेज डिस्कस कर रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी और स्पेलिंग डिस्कस कर ली, ठीक है। पीडीएफ आपको इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब शो में।